ये देखिए उनकी माता जी हैं, क्या हालात हैं इनके, जो है एकदम चल नहीं पा रही हैं और किस तरीके से आवाज़ गले से नहीं निकल पा रहा है, आपने देखा। और सोचिए कि क्या स्थिति है। इधर आप देखिए तमाम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। घर ये शिवा का घर आप देख रहे हैं किस तरीके से त्रिपाल में है। ये जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस पार्टी के और यहाँ परिवार के लोग बैठे हुए हैं। जनपद जौनपुर के इस समय हम कुलना मऊ गाँव में हैं। बता दें कि जनपद जौनपुर में नाले में 200 बह गए थे और उसे बचाने के चक्कर में शिवा की मौत हो जाती है। पूरी घटना आप सब लगातार 3 से 4 दिन से आप लगातार इस घटना को देख रहे होंगे। बता दें कि इसमें प्राची मिश्रा हैं, वो सामान लेने के लिए वो मछली शहर के पड़ाव पर जौनपुर में वो निकलती हैं और वहाँ बारिश होती है। बारिश में जल जमा हुआ होता है और वहाँ उस पानी में करंट का प्रवाह हो जाता है। करंट की प्रवाह होने से उसमें उनकी जो है मौत हो जाती है। उसे बचाने में समीर उधर से गुजरता है और समीर बचाने की कोशिश करता है। वह भी उस पानी में जैसे ही उतरता है वह भी करंट की चपेट में आ जाता है। बगल से गुजर रहे शिवा जो ई रिक्शा चालक हैं और वो ई रिक्शा चला करके इस परिवार का भरण पोषण करते थे, वह जब उस नज़ारे को देखते हैं वहाँ पर तमाम लोग भीड़ इकट्ठा रहती है। आसपास के दुकानदार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, लेकिन उनको उस हालात के बारे में जानकारी होती है, उस चीज़ की जानकारी होती है कि उस समय किस तरीके से वो लोग उस पानी में गिरे हुए हैं या बह रहे हैं। लेकिन शिवा को यह मालूम नहीं होता कि किस हालात पर वो लोग उसमें गिरे पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचते हैं एकाएक उनको ये लगता है कि मैं उनको बचा सकता हूं, क्योंकि वह नदी और समुद्र था नहीं कि उसमें डूबने से मौत हो रही थी। वहाँ करंट का फ्लो था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए या उनको करंट की चपेट में वो घायल हो गए, उसमें गिरे पड़े हुए थे। उनको लगा कि वो डूब रहे थे, शायद इसलिए वो बचाने के लिए पहुँचे। जैसे वो पानी में पहुँचते हैं उनको भी करंट लगना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी भी मौत हो जाती है। इस घटना को देखने वाले तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनको उसमें जाने से नहीं रोका उस समय, क्योंकि अगर वो वहाँ के लोग जो वहाँ मौजूद लोग थे, दुकानदार थे, अगर वो चाहते, जैसे वो लोग उसमें नहीं जा रहे थे बचाने के लिए, शिवा को भी ये जानकारी दे सकते थे कि उसमें करंट है जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहाँ मत जाइए। लेकिन उस समय मौके पर कोई ये जानकारी नहीं देता है। और वो अंधभक्त इस खबर को देखें जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और इस खबर को देखने के बाद वो ये लिखें कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करें, या ये बताएं कि हिंदू और मुस्लिम का जो सौहार्द होता है यहाँ देखने को मिला। क्योंकि प्राची मिश्रा को बचाने के लिए समीर उतरता है, वो मुस्लिम था, उसकी मौत हो जाती है। और उन दोनों को बचाने के लिए शिवा जाते हैं, जिनकी गरीबी के बारे में हम आपको पहले दिखाएंगे, उसके बाद उनकी माँ के हालात को दिखाएंगे, उनकी पत्नी के हालात को दिखाएंगे, उनके 2 जो बच्चे हैं उनके हालात को दिखाएंगे। थोड़ा सा कहेंगे भैया बाहर आ जाइए थोड़ा सा, और पहले हम शिवा की हालात को दिखाएंगे, उसके बाद आगे की जानकारी हम देंगे। ये छोटा सा ये घर देख रहे हैं जो पहले कच्चा मकान था, ये पूरी तरीके से गिर चुका है। गिरने के बाद जब गिर जाता है तो शिवा के पास इतना खर्चा नहीं होता है वो रहने के लिए अपना कोई ईंट या कोई सीमेंट का करकट या थोड़ा सा घर बनाकर रह ले। ऐसे हालात पर शिवा छप्पर जो तिरपाल होता है, तिरपाल का छप्पर डाल करके वो अपना परिवार को जो है पानी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, हर मौसम से बचाने के लिए ढकने का प्रयास करते हैं। यह जो है इतनी जगह में जो है वो रहते थे, इनका परिवार रहता था, इनकी पत्नी, इनकी माँ और वो शिवा रहते थे। और अब बता दें कि जो खाना बनता है उस जगह को हम आपको दिखाएं, यहाँ पर खाना बनता है। अब समझिए कि क्या हालात और क्या स्थिति शिवा की रही होगी जिस तरह पे शिवा जो है मदद करने के लिए उतरते थे। अब शिवा का जो घर की माली हालत है आप देखिए, ये शिवा का जो है खाने का सामान है। अब समझिए शिवा के पास आलू तक नहीं है, ये थोड़े से सामान है, आटा नहीं है, चावल इतना है, शायद है कि राशन मिलता होगा, राशन पर जिंदगी चल रही है, कोटे का राशन है। तो अब समझिए कि किस तरीके के हालात शिवा के थे, जो डेली जो है ई रिक्शा चला करके कुछ पैसे कमाते थे और अपने पत्नी और अपने बच्चे, अपने माँ बाप का जो है भरण पोषण करते थे। ऐसी हालात पर आपको बताएं, यहाँ जब हम लोग पहुँचते हैं, यहाँ ऐसी हालत होती है, यहाँ के लोग बताते हैं कि ग्राम प्रधान मौत के बाद से एक भी बार यहाँ नहीं मिलने आया। 100 जहाँ पर 100 रखा हुआ था, जहाँ मोर्चरी पर 100 रखा हुआ था, सामुदायिक जो ये आपका हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल जौनपुर है, वहाँ 100 रखा हुआ था शीत घर में। वहाँ लोग जब बुलाते हैं तो वहाँ प्रधान नहीं पहुँचता है। सोचिए कि यहाँ हजारों की संख्या में इनकी जो है लोगों की संख्या है, वोट देते हैं
आदमी वोट जो है जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको वोट इसीलिए दिया जाता है कि वो समय पर हमारी मदद करे या हमारे हालातों के बारे में जानकर हमारे परिस्थिति को सुधारने का प्रयास करे। सरकार इसीलिए जनप्रतिनिधियों को चुनती है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनके जो है कठिन समस्या में उनका साथ दे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। अब देखिए इनकी माँ जो है कल से रोते रोते जो है इनके जो है शरीर से, इनके जो गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है, बार बार बेहोश हो जा रही हैं। इनकी पत्नी है, पत्नी जो है वहाँ बैठी हुई हैं, पत्नी का जो है उनका भी जो है बुरा हाल हो गया है। और ये राशन कार्ड उनका ना बना है, राशन कार्ड भी नहीं, जब खरीद के लिए आवत है तब भोजन करत है, ना खरीद के आवत है तो अपन उपवास करत है। आप लोगों ने कभी प्रधान से नहीं कहा कि हमारा राशन कार्ड बना प्रधान के कितना कहल जाए, प्रधान से कहा जाए तो प्रधान बनाई है तब ना, जब प्रधान बनाते ना तो का करिए। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रही हैं? अरे हमने जिंदगी हमने तो यहाँ बुनियाद बांटे तो कहाँ जाल जाए। अच्छा, हाँ अपने बुनियाद पर। सोचिए आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, ये 76, 77वां 78वां साल चलने वाला है। सोचिए इतनी समय बीत जाने के बाद इस परिवार में आज तक नहीं मिला है। और ये आवास की बात आप देख ही रहे हैं किस तरीके का ये माहौल है। ये छुपक्की जो है कच्ची घर थी, दीवार थी मिट्टी की, गिर गई। गिरने के बाद लोग बोलते हैं कि आपातकाल स्थिति में जो है आवास मिलता है। क्या जिलाधिकारी या एसडीएम या तमाम ऐसे अधिकारी क्या इस गाँव में कभी नहीं आए होंगे? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश के दौरा करने वाले जब लोग आते थे तो तिरपाल लगा देते थे, टेंट लगवा देते थे कि बगल में कोई झोपड़ी और झुग्गी न दिखाई दे। उसी तरीके से यहाँ अधिकारी कर्मचारी जब आते रहे होंगे तो वो अपनी निगाह फेर लेते होंगे इस जगह से कि यहाँ झोपड़ी और जो है कच्चा मकान है, कि यहाँ रुक जाएंगे तो देना पड़ेगा। तो ये इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी से बात करेंगे कि क्या कुछ हालात है इनके अभी और कौन कौन अभी मदद करने के लिए आया है या नहीं आया है। क्या नाम है आपका? प्रियंका नाम है। हाँ। तो कब आपके पति यहाँ से गए थे? 6 बजे सुबह। 6 बजे सुबह गए थे। हाँ। कितने दिन से वो जो है ई रिक्शा चलाते थे? शादी ना हुआ उससे आगे से चला रहे हैं। तभी से चला रहे हैं। हाँ। अच्छा, ई रिक्शा चला करके ही मतलब घर और अपना सब देखते थे? हाँ। तो कब सूचना आपको मिलती है कि ऐसी घटना घट गई है? शाम के 6 बजे। शाम को 6 बजे। हाँ। तो उसके बाद जो है आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मिलते हैं कि नहीं अपने पति से? नहीं, सदर भेज दिया था, किसी से नहीं मिला। अच्छा, क्या हालात थे आपके पति के उस समय? किस तरीके से घटना हुई थी? हम एक लड़की थी, एक आदमी बचाने गए, उसी से करंट लग गया, वहाँ पर ख़त्म हो गए वहाँ पर। तो अभी आपके घर पे कौन कौन लोग आए हैं जो है मदद करने के लिए या फिर सांत्वना देने के लिए? कोई नहीं आया अभी? नहीं, कोई भी नहीं आया है अभी। अच्छा, कैसे आपका खर्चा कैसे चलता था? किस तरीके से आप लोग यहाँ गुजर बसर करते थे? आप लोग रोज कमा के साधु सब ले आते थे तो खर्चा चलता था। 4 पिसान खरीद के लिए आते थे, तब हम सबके खाना बनता था। 3 दिन से खाना नहीं बना। अच्छा, ये कच्चा घर आप देखें, तिरपाल लगा हुआ है। इसके पहले जब कच्चा घर था तो आप थी कि तिरपाल में ही आप आई यहाँ? नहीं, कच्चा घर में थे, वो घर गिर गया। हाँ। तो ये आवास के लिए, क्योंकि इस समय तो घर घर आवास मिल रहा है लोगों को, इतना दिन बीत गया आप लोग अभी आवास नहीं ले पाए? नहीं, हम सबके प्रधान नहीं दिए। क्या नाम है प्रधान का? सुधारी। क्या नाम है? सुधारी प्रधान। सुधारी क्या? यादव। हाँ जी। अच्छा, सुधारी यादव हैं। अच्छा, कितने साल से प्रधान है वो? 5 साल से है। अच्छा। हाँ, और पहले और आगे प्रधान जैसे ठाकुर प्रधान रहे। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं आप किस तरीके से मदद होनी चाहिए आपकी? अभी ये हमारे घर दुआर नहीं, हमके घर दिला दीजिए। हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, हम कहाँ लेके 2 बच्चे जाएंगे? हमारा क्या सहारा है? कोई नहीं है। कितने लड़के हैं आपके? 2। कितनी उम्र है दोनों की? एक 1 साल के है, वो 3 महीना के है। अच्छा। 3 महीना का ही। तो सोचिए कि ये हालात हैं। आज आज़ादी के 76, 78, 70 साल शायद हो चुके हैं। सोचिए कि ऐसे हालात पर जो है आज तक ना तो इनको राशन कार्ड मिल पाया है, ना ही आवास मिल पाया है। और किस तरीके के, सोचिए, देखिए इनकी माँ है, माँ जो है लगातार जो है रो रही हैं, रोते रोते गला बैठ गया है। और सोचिए कि किस तरीके से अब इनका जो है गुजर बसर होगा, क्योंकि जो लड़का था वो अब नहीं है। सोचिए कि जनप्रतिनिधि यहाँ के ऐसे हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक राशन कार्ड वगैरह नहीं मिला है ना। तो अब सोचिए यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, जो है बाहर के लोग भी आते हैं या देखने के लिए कि क्या हालात है। और जिस तरीके से उन्होंने मिसाल पेश की बचाने के लिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस समय घटना हो रही थी उस समय वहाँ के आसपास के लोग ये जानते थे कि वहाँ जो है करंट का प्रवाह है, लेकिन उन्हें जो है रोकने का प्रयास नहीं किया गया और वो बचाने के लिए उसी पानी में उतर जाते हैं। शिवा की भाभी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कैसे पता चलता है सारी घटना के बारे में?
हमारे सबके जब शिवा का घटना हुआ है, हमारे सबके घटना जब घटना हो गया तो कब पता मिला कि हम सबके 6 बजे घटना पता मिला। यहाँ आप गई थी जहाँ पे घटना हुआ था, वहाँ गई थी? हाँ, हम सब अच्छा, गए। किस तरीके से उसमें जो है विद्युत प्रवाह हुआ था, पानी कितना था वहाँ पर, क्या पानी कम से कम, उसमें कैसे? पानी बहुत भरा रहा, जितना नाला पूरा पानी भरल रहल है। हाँ, पानी एकदम मजे के भरल रहल नाला। और नाला जौन है जितना बहुत चौड़ा कर दिया है, खोद खोद के पूरा वैसे खोल के छोड़े हो गए, वही ढक्कन ऊपर नहीं डलाया है। हाँ, जहाँ मौत हुआ है शिवा के। अच्छा, नाले के अंदर ही खंभा विद्युत पोल था कि बगल में? नहीं, बगल में है, नाली में नहीं है, ऊपर है, बगल में है। अच्छा, कैसे उसमें कोई तार टूट के गिरा था कि खंभे में? हाँ, तार टूट के गिरा था, तार टूट के गिरा था। वो जिसे 2 लड़के चल गए उसी में, उसी शिवा दौड़ के अपना सोचने की इसी को बचा लेंगी, वो अपना जान खेल पे उसी को बचाने गए, उसी के शिवा किसी की मौत हो गई वहीं। हम सब जब वहाँ पहुँचेगा 6 बजे जब हम सब पहुँचे तो सब लोग वहाँ बहुत भीड़ लगाए हैं। जब भीड़ लगाए हैं, जब हम सब रोते गाते पहुँचते हैं गिरत भारत, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी जौन शिवा के नाम से है, तुम्हारी जाओ सदर गए हैं, साथ चला था। जब हम सब वहाँ से पहुँचे सदर तो ठंडा वाले घर में शिवा को लेकर चल गए, बोल रहे हैं तुम्हारे शिवा की जौन है मौत हो गई है। तो वहाँ से हम सब बैठते बैठते 10:30 बज गए रात। तो बोल लगते हैं हम सब कि साहेब हम सब बोलो क्या करेंगी, कैसे करेंगी? तो बोल रहे हैं कि जाओ कुछ मत करो। तो हम सब बोलते हैं इतना कि नहीं, हम सब आप लोग के से दरखास्त देंगे। तो कहे नहीं, दरखास्त मत दो, जौन होएगा तुम्हारा सबके सुबह होएगा, तू सब सुबेरा जाना, इतनी जुनी तू सब घर चल जाना, 8 बजे सुबह तू सब आ जाना। तो हम सब ये से सब जब गए 8 बजे सुबह से घर पर, तो हम सब जब गए थे वहाँ, आप लोग जिससे आप लोग वीडियो बनाते वैसे वहाँ सब भी बना देखे, मीडिया वाले आके उन्होंने सब बनाते। हम सब बोलते हैं अधिकारी से, डीएम से बात करने के लिए, हम के सबके लगे कोई नहीं आ पाते हैं ना, हम सब उससे सुनवाई नहीं है ना, हम सब कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सबकी यह है कि शिवा जौन है, शिवा की मम्मी, शिवा के बीबी और शिवा के बच्चे, बाबे 3 महीने के शिवा के बच्चे हैं, एक है साल भरे के है। ये आप बताओ कि शिवा की मम्मी और शिवा के पापा रोते रोते एकदम पागल हो गए हैं, एकदम पागल बेहोश हो गई, कोई नहीं, सारा कपारे पे ईटा गारा के काम कर करके शिवा के लोग के बच्चन के पालन पोषण करेगी। जब शिवा के 2 बच्चे हो गए, जब शिवा के इतने दिन में घटना हो गया, तो ये बताओ शिवा के पालन पोषण क्या करेगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? एकदम बुढ़ा हो गए हैं उसकी पापा मम्मी। अपने पापा मम्मी के सिवा दाल बोलना कमा के रिक्शा चलाने जाते हैं, रिक्शा चला के 350 भाड़ा देते हैं। भाड़ा देने के बाद जो 200 300 जितना बचेगा तवन दाल है, आटा है, चावल है, पिसाना खरीद के ले आते हैं। तो चूल्हे आगे बढ़ता है। जब चूल्हे आगे बढ़ता है, जौने दिन ना लेके आवलन उस दिन आगे ना बढ़ला। और जितना हमारे सबके है चूल्हा, एक शिवा की मड़ई में है, हमारा मड़ई वो चूल्हा में है। शिवा कमाए वाला है, जब शिवा कमाने वाला है, जब उसी पूरे गांव से दुनिया से छोड़ के चल गया, तो ये आप बताओ क्या खिलाएगा, क्या कमा के ले आएगा, कैसे हम सब खाएगी, कैसे रहेगी? अच्छा बताइए, आप लोग प्रधान से कभी ये नहीं कहे हम लोगों का राशन कार्ड बना दीजिए? प्रधान लोग से हम सब गए, बहुत लोग गए, 2-3 दा गए, गोड़ हाथ जोड़े, 2-3 दा कहे जा कि प्रधान भैया हमारे सबके कॉलोनी दे दो। तो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, फार्म वार्म भर देंगे। फार्म जब भर दिए हैं तब बोल रहे हैं कि चलो मिल जाएगा, महीने मिल जाए, महीने मिल जाए, बस इतने पे सन्नाएंगे। यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं, तो बात करेंगे जो है क्या कुछ जानकारी लेते हैं और क्या आश्वासन देते हैं, ये चीज़ें आपको इधर से दिखाएंगे। यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि कुछ लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर जो है हमें लगता है कि ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं और इनसे जो है परिवार से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ आश्वासन इनको मिलता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये अभी देखना बाकी है। और ये समझिए ये वो हालात है, ये वो स्थिति है जिसे देख करके हर किसी का जो है जो आँख से आंसू आ जाएगा, हर किसी के मन जो है मन पीड़ा से द्रवित हो जाएगा। और जो यहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो किस तरीके से मदद करेंगे इस परिवार का, किस तरीके से परिवार का भरण पोषण होगा, किस तरीके से देख रेख होगा, ये अभी देखना बाकी रहेगा। और बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उस घटना में किन लोगों की लापरवाही हुई, किन तरीके से विद्युत का जो प्रवाह था वो वहाँ पर पानी में हुआ, तार टूट करके गिरा, किस तरीके से गिरा, अभी जांच का विषय है। लेकिन जो है जिस तरीके से यहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि अभी तक ना तो पुलिस यहाँ आई, ना तो जिलाधिकारी आए, ना तो डीएम आए, ना तो कोई भी परिवार को जो है आश्वासन देने के लिए, परिवार का भरण पोषण के लिए अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया।